तो आज क्या लगाने वाले हैं? नवोदय 2023 का पेपर, ठीक है। तो इसमें शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या देखनी है? सबसे अलग आकृति। तो इन तीनों में ये देख सकते हैं कि ये तीनों किसी न किसी विधि में समान है, ये अलग है। तो ये डी ऑप्शन होना चाहिए इसका। और दूसरे का पहला, तीसरे में हमारी ये अलग है। और बाकी इनमें देख सकते हो कि तीर से ये सी नंबर हो रही है इसमें अलग, ठीक है। और चौथी वाली में कौन सी रहेगी? डी नंबर, ठीक है। और दूसरे में देखें तो दूसरे में क्या है? इसमें हमें देखना है कौन सी आकृति चित्र एक समान आकृति, इसके समान जो हो। तो इसके समान कौन है? इसमें बी नंबर आकृति है। और इस वाली में इसमें कहें तो हम ए नंबर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ए नंबर। और इस 7वीं वाली में कहें तो 7वीं वाली में सी नंबर हो जाएगी। और 8वीं वाली किसकी तरह दिख रही? बी नंबर की तरह। किसकी तरह? बी नंबर की तरह। अब इस ये वाला है तुम्हारा आकृति पूर्ति परीक्षण कह लो है। आकृति पूर्ति में ये किस वाले में दिख रहा है हमारा? ये बी नंबर वाले में। बी नंबर में हो जाएगा। ये यहाँ खाना हमारा बी नंबर वाला भर जाएगा। और इस वाले में देखें तो जैसे ऊपर इस तरह का बना है, अब इस तरह ऐसे आएगा इसमें भी नीचे, ठीक है। तो इसमें कौन सा आना चाहिए? बी नंबर, ठीक है। कौन सा? बी नंबर। मतलब एक खाना छूटा है। तो इसमें अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, अब इसमें 4 प्लस आएंगे। और ये रेखा भी जो है देख सकते हैं हम। तो रेखा कहाँ? ये आ रही है यहाँ पे। तो इसमें सी नंबर हो जाना चाहिए। कहाँ? सी नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें देखें तो इसमें तो सीधी सीधी ये लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो सीधा सीधा ए नंबर है, ठीक है। और इसमें देखें 13वें वाले में तो इसमें क्या है कि ये कौन सा? ये इसमें चल रहा है कि मतलब कि क्रम, श्रेणी क्रम को पूरा करना है इसमें, ठीक है। तो 1 तीर, अब ये 2 तीर, और इसमें ये 3। तो इसमें अब ये कौन सा हो जाएगा? इस वाले में 4 तीर होने चाहिए और इनके ये बदलाव सही होने चाहिए। तो यानी कि इस हिसाब से डी हो जाना चाहिए, ठीक है। और फिर इसमें देखें तो इसमें 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ऐसी क्रम चलेगा। तो ये किस में आ जाएगा? हाँ, ये 3 है ये गोले, तो 4 गोले हो जाने चाहिए। और इस तरह का ये भी एक बढ़ जाना चाहिए। तो ये हमारा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 15वें वाले में देखे तो ये 1 गोला, फिर 2 गोला, ये वर्ग भी हटते जा रहे हैं 3, और फिर इसके बाद कितने आएंगे? 4। तो ये डी नंबर किसी में भी नहीं है, यही हमारा हो जाएगा। और 16वें नंबर में देखें तो क्या है कि ये एक गोला बना है, फिर एक बिंदु है, फिर 2, फिर ये दूसरा गोला, फिर इसमें बिंदु का है। तो ये बिंदु बन जाएगा, सी नंबर आ जाएगा, है ना। अब अगला है तो जैसी पहली आकृति का संबंध दूसरे से, वैसी तीसरी का संबंध चौथे से होना चाहिए। तो ऐसे ही इसमें देखें तो देखते हैं ये वाला कैसा हो गया था, यहाँ पे बीच में मिल गया था ये सीधा होके। तो ऐसे इसमें देखें तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए? इसमें बी नंबर, क्योंकि ये लास्ट तक मिलेंगे, बी नंबर। और फिर इसमें 18वें वाले में ये हमारे एक दिशा में है ये, और फिर ये पलट जा रहे हैं। पहला ज्यों कहते हैं और दूसरा बदला है। ऐसे ही इसमें पहला ज्यों कहते हैं रहेगा और दूसरा बदलेगा, यानी कि सी नंबर होगा, ठीक है। 19 वाले में देखे तो 19 वाले में क्या होगा? 19 वाले में ये हमारा कैसे घूम रहा है? इस तरह से ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ये भी ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो ये कहाँ जाएगा? ये प्लस यहाँ इस तरफ आ जाएंगे, और ये इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि ये हमारी ए नंबर हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसमें देखें तो इसमें इस तरह का हो रहा, तो इसका संबंध निकालेंगे। तो अभी ये इसमें अभी यहाँ तो इसमें देखें तो इसमें ये हमारा सी नंबर हो जाएगी ऑप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसी हिसाब से बनाएंगे, जैसे पहले का संबंध दूसरे से, वैसे तीसरे का संबंध चौथे से होना चाहिए। और इसमें देखें तो इसमें क्या है? इसमें आकृति पूर्ति परीक्षण है, इसमें भी कह लो। तो ये जो है किस में बैठेगी फिट? बी नंबर वाली में। और ये इसमें कौन फिट बैठेगी? ये हमारी ए नंबर, ठीक है।
और इस वाली में कौन सी फिट बैठेगी आकृति, तो ऐसी आकृति बना के देखते हैं तो ये डी नंबर आ जाएगी। और ये 24 वाली में कौन सा टुकड़ा फिट बैठेगा, ये वर्ग टाइप में, ये बी वाला, ठीक है, बी नंबर सही होगा। और इसमें दर्पण वाली आकृति में, तो दर्पण में ये पलटेगा, तो ये ए यहाँ होना चाहिए, पी पहले नंबर पे, और पी भी कैसा होना चाहिए, उल्टा, तो उस हिसाब से हमारा बी नंबर हो जाना चाहिए ना। और 26 वाले में ये भी ऐसे पलटेगा, तो ये बिंदु कहाँ पहुंच जाएंगे, दर्पण की तरफ, इस तरफ, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा हमारा, और ई पलट जाएगा तो सी नंबर, कौन सा नंबर, सी नंबर, ठीक है। और इसमें देखें तो ये भी सब पलट जाएगा, ये दोनों यहाँ चले जाएंगे बिंदु, और ये यहाँ आ जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा जो है कौन हो जाना चाहिए, बी नंबर, बीच वाला गोला ज्यों को त्यों रहेगा। और इसमें भी 7 पलटेगा, तो ये इस तरह से चला जाएगा, तो ये कौन सा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और अगला है, अब ये कागज वाला है, तो कागज वाले में जब हम इसको मोड़ के यहाँ ये काटेंगे, तो ये जब इसको इस तरह से खोलेंगे तो यहाँ भी आना चाहिए ये गोल, यहाँ गोला ये पूरा बन जाएगा, और फिर इसको जब ऐसे पलटाएंगे तो यहाँ भी बन जाएगा, तो इसका मतलब ये ए नंबर हो जाएगी। ऐसे इसमें करेंगे तो ये जो है काफी पलटा के इस तरह से की गई है, तो इसको जब हम ऐसे खोलेंगे तो ये हिस्सा ऐसे भी आएगा, और इस तरह से यानी कि खुलेगा, तो ये सी नंबर ऑप्शन। और फिर उसके बाद ये देखें तो ये किस में, तो ये जैसे आयत यहाँ पे बना रहे हैं तो उसी तरह से बनना चाहिए जैसे ये बन रहा है इसमें, तो ये यहाँ खुलेगा, फिर यहाँ खुलेगा, तो यहाँ भी आयत, यहाँ भी आयत, इस तरह से सी नंबर हो जाएगा। इसमें देखें तो इसमें ये यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, इस हिसाब से ये भी सी नंबर, डी में सी। फिर इसमें देखें तो इसमें इन टुकड़ों से मिला के हमें आकृति बनानी है, तो आकृति बनानी है तो इससे कौन सी बनेगी आकृति, ये हमारी ये तो बनेगी नहीं, थोड़ा सा ये चतुर्भुज टाइप में हो गया, इसलिए ये वाली बी नंबर आकृति बन जाएगी। और इसमें देखें तो इसमें अप्रोक्सीमेटली ये हमारी बन जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये डबल लाइन है, इसमें है नहीं, लेकिन लगभग ये बनेगी, बाकी और किसी में अलग-अलग टुकड़े मान लो, इसको पूरा मिला दिया उसने बस। तो इसमें देखें तो इसमें ये वाली सीधा दिख जाएगी तुम्हें, और इसमें ये वाली हुई, और इसमें देखें तो इसमें मिला के तो ये पहले वाले में तो ये बड़ा है, और दूसरे वाले में ये मतलब ये परफेक्ट रहेगा इसका, ठीक है। और अब अगला है, अब है छिपी आकृति, तो छिपी आकृति में तो ये एल किस में छिपा है, तो सीधा दिख रहा है इसमें, ठीक है, वी नंबर। इसमें देखे तो ये किस में छिपा है, तो ये पहली वाले में छिपा है, ठीक है। और ये किस में बनेगा, तो ये बनेगा हमारा डी नंबर में, यहाँ से देखें ये यानी कि ये डी नंबर में, ठीक है। और फिर ये वाला देखे 40 नंबर में, तो ये तो सीधा हमारा इसी में छिप गया पहली वाली में, ठीक है। तो इस तरह से आकृति कंप्लीट होती है। अब आते हैं सवालों में थोड़ा सा लगा के भी बताएंगे। तो पहला सवाल क्या था कि 5555 को ले गया, तो 5555 यानी कि ये होगा 5555। और फिर सभी अंकों 9 7 0 4 का प्रयोग कर 4 अंक की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखनी थी, यानी कि 9 7 4 0, और 4 अंकों की छोटी से छोटी लिखनी थी 4 0 7 9। अब घटाएंगे तो ये वाला हमारा ऑप्शन आ जाएगा, अंतर का मतलब घटाना। दो संख्याओं का योगफल 8 है, उनका गुणनफल 15। तो इनके व्युत्क्रमों का योग, हमेशा व्युत्क्रमों का योग बस वही है कि इनके व्युत्क्रमों, जैसे तो हम संख्या भी पता कर सकते थे, लेकिन सीधा जब गुणनफल उनका सीधा भाग देते तो 8/15 आ जाएगा। क्या आएगा हमारा ए नंबर 8/15। इसमें मासा लेना है तो सबसे कम वाली घात लिखते हैं जो तीनों में मिलेगी। तो 2 पे घात सब में सबसे कम घात किसमें, इसमें, तो 2 पे घात 2 ले लेंगे। और फिर 3 पे घात 2 सबसे कम इसमें है, ये 3 पे घात 2 ले लेंगे। और फिर उसके बाद तीनों में क्या मिल रहा 5 5, तो 5 सबसे कम घात इसमें है, तो यानी कि 5 वाली ये, और बाकी 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, मतलब यही हो जाएगा हमारा मासा डी नंबर, ठीक है। और इसमें देखें तो यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी,
तो तीन क्रमागत संख्या मानेंगे तो कैसी मानेंगे, एक x तो दूसरी x+1 तो तीसरी x+2, क्योंकि एक एक का अंतर होता है उसमें, ठीक है। तो जब हम तीनों को योगफल करें तो हमारा 15 आना चाहिए। तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, इस तरह से हल करेंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी हमारी कितनी, 5। और उस संख्या का वर्ग पूछा है तो उस संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। तो बी नंबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर हम ये संख्या नंबर सवाल नंबर 46 की बात करें तो जो संख्या 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य, तो 4 या अधिक अंकों की और 8 से विभाज्यता वाले नियम में बताया गया था कि मतलब क्या कि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से पूरा पूरा भाग हो जाए तो वो संख्या 8 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो वही है कि अंतिम 3 अंक 8 से पूरे भाज्य हों तो वो संख्या 8 से भी पूरी भाग हो जाएगी 4 या अधिक अंकों में, ठीक है। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैमाना बना लेंगे तो पता चल जाएगा हमें कितने मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। तो ये 10 का फर्क, ये 10 ये 10 ये 10 और ये 10, तो कितने 10 का फर्क है, 5 का, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने 1 लाख हो गया। अब बस 5 सेंटीमीटर को बदलना तो 1 लाख से भाग कर देंगे तो 5 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1 0 ये 5 सॉरी ज़्यादा होंगे 5 कितना ये किलोमीटर। ये हमारा इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए, ये वाला बी नंबर, ठीक है। सॉरी बी नहीं सी में है कौन सा, इसमें तो 3 ही 0 है ना, 5 अंक बाद दशमलव होना चाहिए तो इसमें है 5 अंक बाद 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव, ठीक है। तो सी नंबर हो जाना चाहिए ऑप्शन। फिर इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाजित, तो इनका लासा लेंगे तो 60 आएगी, 60 हो जाएगी। और कह रही कि 4.239 को 9.9 से भाग करने पर भागफल प्राप्त होता है। 0.9 से भाग कराने के लिए क्या करेंगे, दशमलव, तो उसका जब 9 से भाग करेंगे 1 अंक और खिसक जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 4.71, ठीक है। तो जब 9 से भाग करेंगे तो इस तरह से कर लेंगे 4.71 हो जाएगा, ठीक है। और पूरा नहीं। तो आगे देखें तो मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह समय 25 मिनट आगे है, सही समय क्या है, जो 25 मिनट आगे है तो 25 मिनट पीछे कर लो, 25 मिनट पीछे करेंगे तो 5 मिनट ये घट जाएगा, 20 मिनट और कम करना, यानी कि 6:40 प्रातः था ना, प्रातः ही रहेगा। और आगे वाले सवाल हैं जैसे कि ये है कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया, इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में 70% लड़के हो जाएं। तो उस हिसाब से देखें तो 20% लड़के हैं और इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में 70% लड़के हो जाएं। तो मतलब लड़कियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो 30% लड़कियां करनी है, तो 80 तो टोटल है, 80 का 30% निकालेंगे 24। अभी कितनी है 80 का 20% 16, 8 दूनी 16 यानी कि 20%, तो 16 में कितनी बढ़ाएंगे 24 हो जाए तो 8, यानी कि 8 लड़कियां बढ़ानी चाहिए। कह रहे कि 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है, तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो ये सवाल थोड़ा सा लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए बता देते सीधा 750 मीटर आएगा, 750 मीटर, ठीक है। इसकी चाल चूँकि हम निकाल लेंगे कि क्या 2 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, तो इसका मतलब प्रति 2 मिनट में जा रही है 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब प्रति मिनट में निकालेंगे तो 500 मीटर प्रति मिनट हो जाएगी चाल। ये कुल दूरी हो जाएगी रेलगाड़ी की 1250 प्लस दूसरी रेलगाड़ी जो है x मीटर, और समय 4 मिनट दिया, तो इनका जो है चाल बराबर दूरी बटे समय में सब में मान रख के 750 मीटर आ जाएगा। और उसमें रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए और जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, तो सभी
तीनों अंकों का योगफल कितना है 235। तो जॉर्ज ने अंक प्राप्त का योगफल 235 है। जॉर्ज ने प्राप्त किए अंक, तो कितने जॉर्ज के अंक आ जाएंगे 65, अच्छा 65 अंक। इस तरह से हम लगाएंगे, इसके एक्स मान लेंगे तो उसी हिसाब से रिलेशन दिया है। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमने दिनेश के अंक माने थे, तो ये दिनेश से घटा देंगे, सॉरी एक्स माइनस 15 बन रहे थे इसके जॉर्ज के, तो 65 आ जाएंगे इसे। और अगला है ये जो है 10, ये क्या है, तो इसको हम सॉल्व करें तो इस तरह से इसको निसंक्रिय को सॉल्व करेंगे तो हमारा 105 आएगा इसको, ठीक है।